एक दिन दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं। कुछ संत ऐसे हुए हैं, 3 संत ऐसे हुए हैं, स्वर्ग नरक कहीं भी जाना है तो वो अपने शरीर सहित जा सकते हैं और आ सकते हैं। हमें अगर जाना है तो हमारे ये शरीर नहीं जाएगा, हमारे प्राण जाएंगे। कह दीजिए सच्चे दरबार की, बोली देवी मैया की। दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं। दोनों बहन नृत्य कर रही थी तो रुक्मा का दुपट्टा उड़कर के दुर्वासा ऋषि के ऊपर गिर जाता है। तत्काल उन्होंने श्राप दे दिया कि आपने तो ऐसा कार्य किया है जैसे पृथ्वी लोक पर महिलाएं किया करती हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें पृथ्वी लोक पर जन्म मिले। तो बड़ी बहन ने कहा कि बहन तू पृथ्वी लोक पर जाएगी तो तेरे साथ, क्योंकि दोनों बहनों में अटूट प्रेम था, मैं भी तेरे साथ पृथ्वी लोक पर जाऊंगी। देखिए इंद्र कौन है? इंद्र एक गद्दी का नाम है। जैसे भारत में एक गद्दी है प्रधानमंत्री की, बैठने वाले चाहे मनमोहन जी हो या मोदी जी हो, जो भी बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। कह दीजिए सच्चे दरबार की, बोली देवी मैया की। बेटा एक थाली ला दो। ये थाली बहुत गरी है यार, ले ले। नहीं मैं डिस्टर्ब होता हूँ ना, भूल जादू का था। हाँ जी, कह दीजिए सच्चे दरबार की। जन्म होता है दूसरे जन्म में रुक्मा और तारा दोनों बहन थोड़ी बड़ी होती हैं। बड़ी होकर के एकादशी का व्रत करते हैं। जब भी हम व्रत करते हैं तो एक सिस्टम हुआ करता है फलाहार का। जैसे कुछ भक्त नवरात्रि व्रत रहते हैं, लौंग के जोड़े से रहते हैं। लौंग के जोड़े से क्या पेट भरता है? पेट नहीं भरता। ये फलाहार का सिस्टम है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। मैं कथा कह रहा हूँ, आज कहने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे छाले हो रहे हैं। कह दीजिए देवी मैया की, बोली सच्चे दरबार की। तो छोटी बहन जाती है फलाहार लेने के लिए बाजार में। बाजार बंद होने की वजह से उसने देखा कि एक वस्तु बिक रही है, उसे लेकर के आती है। उसे भूख ज्यादा लग रही थी, रास्ते में उसने उसमें से कुछ खा लिया। घर पर आकर के बड़ी बहन से कहा कि बहन तू भी फलाहार कर ले। तो बड़ी बहन ने कहा कि दोनों बहन बैठ करके फलाहार करेंगे, मगर छोटी बहन ने कहा मैंने तो फलाहार कर लिया है, आप कर लीजिए। और जैसे ही छोटी बहन जो फलाहार लाई थी, बड़ी बहन ने जैसे ही फलाहार देखा तत्काल श्राप दे दिया। कहा है दुष्टनी है, पापनी है, नीच, तूने नीच कर्म किया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुझे नीच योनि में जन्म मिले। छोटी बहन गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी बहन मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बड़ी बहन ने कहा कि श्राप कभी मिथ्या तो नहीं जा सकता, श्राप कभी मिथ्या तो नहीं जा सकता। लिहाजा मैं ये वरदान देती हूँ कि जब भी सत्कर्म करेगी तुझे दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी। अब यह प्रश्न उठता है कि वो क्या वस्तु लेकर के आई थी? क्या लेके आई थी? मांस। हाँ साहब, क्या लेके आई थी? मांस लाई थी। अच्छा, कितने लोग सहमत हैं? वो मांस लाई थी, कितने लोग सहमत हैं? तारानी कथा तो सभी ने सुनी होगी, ऐसी बात थोड़ी है कि साहब कोई नई बात है। जी खीर लाई थी। खीर तो बस खराब थोड़ी हुई वो, अच्छा ऐसा लाई नहीं, वो अलग कहानी है। मैं एक बात बता दूं, आप लोगों की गलती नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा तो है नहीं, केवल सुना है। जो कहते हैं ना कि वो मांस लाई थी, अब मुझे थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा सा विचार करके मुझे ये बता दीजिए, अब व्रत है सुबह से, व्रत है सुबह से और मांस खाएंगे? कतई नहीं साहब, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। अब कोई कहे तो उनको पकड़ लेना। तो कोई व्रत रहेगा और फिर वो मांस खाएगा? चाहे मांस कितना भी खाता हो और व्रत है वो, तो मांस नहीं खाएगा वो। कह दीजिए सच्चे दरबार की। मैं बता देता हूं क्या लेकर के आई थी। एकादशी के दिन चावल वर्जित हुआ करते हैं, वो चावल लेकर के आई थी। ठीक है साहब, कह दीजिए सच्चे दरबार की, बोली देवी मैया की। यही तो बड़ा चक्कर पड़ गया है, बड़े बड़े विद्वान हो गए और गलत जानकारियां दे रहे हैं। अगर नहीं पता है तो मत बताइए, कह दीजिए हम पे नहीं आता था, हम पे नहीं आता तो हम कह देते हैं साहब हम पे नहीं आता। कह दीजिए सच्चे दरबार की, बोली देवी मैया की। अब जन्म कौन सा होगा? तीसरा जन्म। तीसरे जन्म में रुक्मा छपकली योनि में जन्म मिलता है और बड़ी
बहन तारा इंद्र के यहाँ फिर अप्सरा बन जाती, क्योंकि उसको कोई श्राप नहीं लगा था। कह दीजिए सच्चे दरबार की। पांडवों ने उसमें यह किया तो उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया, साधु संतों को भी निमंत्रण दिया गया और दुर्वासा ऋषि को भी निमंत्रण दिया गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मेरे होते हुए 33 करोड़ देवी देवताओं साधु संतों को बुलाने की क्या आवश्यकता है, यज्ञ को मैं अकेला ही संपूर्ण करा देता। मगर दूत का काम है निमंत्रण देना, निमंत्रण देकर के वो चला जाता है और इधर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। तो जब भी यज्ञ भागवत होते किसका प्रसाद बनता है? खीर पूरी का। और जागरण में क्यों? माता रानी का भोग है। कब से लगने लगा है माता रानी का भोग हलवा चने से? नहीं, हम तो बताए भी जाए, जो जानकारी हम बताएंगे। कह दीजिए सच्चे दरबार की बोली देवी मैया की। मैं बताऊंगा आगे कि हलवा चने का भोग कब से लगने लगा है। हम तो ये भी गाते हैं, बाजरा की रोटी खा ले मां हलवा चना भूल जाएगी। कह दीजिए सच्चे दरबार की बोली देवी मैया की। दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के पंछी का रूप बना करके जो खीर का कढ़ावा था उसमें मरे हुए सर्प को ले आते हैं और खीर के कढ़ावे में डाल देते हैं। ये दरअसल रुक्मा नाम की छपकली देख लेती है और विचार करने लगी। उसे एक तो श्राप वो याद आ जाता है कि सत्कर्म करूंगी तो दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रही है कि ना आ रही? दरअसल मैं परसों कथा कह रहा था, आपके धौलपुर के अंदर मनिया गांव पर, मनिया छोटी सी सिटी है, वहां एक मांगरोल गांव है। तो बहुत बड़ा खेतों में पांडाल लग रहा था। तो मैंने पूछा, मेरी साहब कथा समझ में आ रही है? अरे लल्लू बा भरो है। मेरी कथा कहाँ चल रही है? अरे लल्लू बा भरो, टेंट के नीचे चल रही कथा, और कहाँ चल रही है? बड़े बड़े विचित्र भक्त मिल जाते हैं। ये सब हमारे पास में ही आगरा में ही रुनकता पड़ता है। जहाँ मैं 12 तारीख को कथा कह रहा था तो एक दरअसल उस दिन एक थोड़ी सी घटना हो गई कि जो 2 बजे सिंगर आना था वो नहीं आ पाया किन्हीं कारणों से। अब मेरी एंट्री महिला के बाद थी। 12 बजे से मैंने गाना प्रारंभ किया, 1 बजे से, सॉरी 1 बजे से गाना शुरू किया और सुबह मुझे 5 बज गए साहब। अब 5 बज गए तो एक अम्मा आरती वगैरह सब कुछ हो गए। कुछ भजन मैंने ऐसे गाए कि जिनमें ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। तो एक अम्मा टेंट की साइड में रो रही, मैं निकल के जा रहा था। मैंने अम्मा अब काय क्यों रो रही है? लल्लू ऐसे टकरा के मेरे कल भैंसे को पड्ढा हमारे को, तू सही समझा से टकरा तो तेरे खाओ। बड़े बड़े विचित्र भक्त मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। ये सत्य घटनाएं बता रहे हैं हम लोग, ऐसा हो जाता है। कह दीजिए सच्चे दरबार की बोली देवी मैया की। मूर्ति में कथा पर उस खीर के कढ़ावे में मरे हुए सर्प को डाल दिया। ये दृश्य रुक्मा नाम की छपकली देख लेती है और विचार करने लगी कि अगर देवी देवता इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। लिहाजा ऐसे ही किया। जैसे ही प्रसाद को रसोई लेने के लिए आते हैं सबके सामने उसमें छलांग लगा देती है। दौड़े दौड़े रसोइये जाते हैं कि महाराज जो खीर का प्रसाद था वो तो बेकार हो गया क्योंकि बहुत मोटी जहरीली उसमें छपकली गिर गई है। तो उन्होंने कहा कि काम करिए, गड्ढा खोद करके उस प्रसाद को उसमें गाड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई जीव जंतु खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। लिहाजा ऐसे ही किया गया। एक गड्ढा खोदा गया, उस प्रसाद को जैसे ही उड़ेला गया, पहले उस छपकली को बुरा भला कह रहे थे और जैसे ही उड़ेला गया तो नीचे सर्प के अस्थि पंजर देकर के देवी देवता कहने लगे, बातचीत कर लीजिए। अच्छा, पानी वाला नारियल कितने भक्त लेकर के आए? सब लेके आए। कहाँ थे नारियल? चलो कोई बात नहीं है, आगे से जब भी जाएं पानी वाला नारियल लेकर के जाएं। और इसका करना क्या होता है, तारा रानी कथा में उसको दक्षिणा दर के अरदास कराई जाती है और उसके बाद पानी वाला नारियल आपको ही मिल जाता है। उसे तोड़ करके जो जल निकलता है, विशेष ध्यान रखना क्योंकि जागरण वालों की कुछ नियतें खराब हो गई हैं। अरे साहब कछू है ये सब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस नारियल को ले जाकर के तोड़ करके जो जल निकलता है अपने परिवार को पिलाया जाता है
और जो गिरी निकलती है प्रसाद के रूप में बांट दी जाती है। परिवार बड़ा है तो उसमें गंगा जल मिला देते हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की। इसमें जल कम निकले तो गंगा जल मिला लीजिएगा, ठीक है। अपने परिवार को पिलाना है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। आगे से जब भी जागरण में जाए पानी वाला नारियल लेकर के जाए। बोली देवी मैया की। हाँ जी, कथा कहाँ चल रही? कहाँ चल रही कथा? छिपकली कर गई साहब। और आगे लेकर और बढ़ जाओ। गड्ढे में कीड़े डाल दे। क्या बात है, क्या बात है। साफ के अस्ति पिंजर निकल गया। कह दीजिए सच्चे दरबार की। बोली देवी मैया की। वो न मानेंगे, चलते ही रहेंगे सब। अरे राम ज्यादा उधर मचारो लाला तू। कह दीजिए सच्चे दरबार की। बोली देवी मैया की। ये बड़ा सहयोग करते हैं मेरा, ये पूरा ग्रुप अपना। ये नहीं है कि साहब अगर कितनी भी लेट हो जाए कितना भी तो इन्हें दिक्कत नहीं होती। विशेष सहयोग करते हैं और परमानेंट चल रहे सब हैं। अलग आए थे? नहीं, परमानेंट व्यवस्था है ये। नहीं जी, जैसे जा रहे हैं। हाँ, ये सब मई की कछुजा में मिक्स है थोड़ी सी, अधिकतर आगरा से सभी। नहीं तो जो अपने कलाकार हैं वो तो अपने संग ही जाएंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा है दरअसल हमारे पंडित जी पे गाड़ी है। अच्छा, और वो गाड़ी जो है किराया नहीं लेते, ये पेट्रोल में लाते हैं। ठीक है। आज वो गाड़ी, इनकी गाड़ी की वायरिंग चूहा काट गई। एक तो मरा हुआ मिला शायद, और क्या मिले? कोई बात नहीं, आगरा में वैसे भी बहुत चलो। चूहे और मोटे मोटे हैं। इनके फ्लैटों में कुछ ज्यादा ही मेरे है। यहाँ भी हैं, मैं भी आगरा से ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि जहाँ ज्यादा आटा होता है वहाँ चूहे होते हैं। यहाँ आटा ही नहीं है तो चूहे करेंगे क्या? फांसी लगा के गई तो मर गए। कह दीजिए सच्चे दरबार की। बोली देवी मैया की। हकीकत में इनके फ्लैट में बहुत चूहे हैं और विशेष सहयोग हमारे पंडित जी इतना सहयोग करते। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले पहुंचना, सबसे बाद में जाना। वो अपने अपने टाइम से निकल गए सब लोग। कह दीजिए सच्चे दरबार की। बोली देवी मैया की। और इतने ईमानदार हैं कि पहले कैमरा चल रहे हैं आजकल, तो मैं कैमरा लगा देता था, ऊपर भवन पे लगवा देता था, मगर पंडित जी ने कभी भी 1 रुपया, क्या है ये मैया साक्षी हैं, कभी इन्होंने गड़बड़ नहीं की। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, झूठ नहीं बोल रहा। वो झूठ बहुत कम मैं बोलता हूँ, बोलता तो हूँ, साचाधारी ना हूँ, बहुत कम। कह दीजिए सच्चे आजकल के जमाने में सब बोली देवी बगैर मैया तो गुजारो ही ना। हाँ, सब कचू स्थितियां ऐसी। ना गुजारो सब ना। कह दीजिए सच्चे दरबार की। बोली देवी मैया की। तो वहां जैसे ही सर्प के अस्थि पंजर देख करके लोग बाग कहने लगे, इस सर्प, इस छपकली ने तो हमारे प्राण बचाए, हमारा दुश्मन तो कोई और था। उसे वरदान दे दिया कि इसने तो ऐसा कार्य किया है जैसे मनुष्य क्या करते हैं, जैसे तो मनुष्य में होना चाहिए। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अब जन्म कौन सा होगा? चौथा जन्म। राजा स्पष्ट के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने पत्रा खोल करके बताया, बड़ी बेटी है, इसका नाम तारा है, राज्य के लिए बहुत शुभ है। और जैसे छोटी बेटी का नंबर आया, ब्राह्मणों ने पत्रा को बंद कर दिया। तो राजा ने कहा इसका भी नामकरण कर दीजिए। तो कहा कि इस बेटी को मरवा दो, अगर राज्य में रहेगी तो राज्य का विनाश हो जाएगा, राजा ने आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा चाहे मेरे राज्य का विनाश हो जाए, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, मैं बेटी को नहीं मरवाऊंगा। वैसे आजकल एक मशीन चलती है जिसे अल्ट्रासाउंड के नाम से हम लोग जाना करते हैं, हम लोग घर में ही दिखवा लेते हैं बेटी या बेटा है, और बेटी होती है तो खैर। कह दीजिए सच्चे दरबार की। बोली देवी मैया की। ऐसा इंसानों को नहीं करना चाहिए। कह दीजिए सच्चे दरबार की। राजा ने कहा कोई और उपाय हो तो बता दीजिए। तभी ब्राह्मणों ने आपस में मंत्रणा करने के बाद बताया कि महाराज एक काम करिए, एक मंजूषा मंगाइए, हीरा मोती जड़वा करके इसे गंगा नदी में बहा देते हैं। जिसको भी मिलेगी उन हीरा मोतियों से अच्छे से लालन पालन। समझ में आ रही है ना? कह दीजिए सच्चे दरबार की। बोली देवी मैया की। ऐसा ही किया गया। सुबह के 4 बजे थे पंडित जी, सुबह के 4 बजे स्नान करने के लिए आते हैं। पंडित जी पे तैरना नहीं आता था। उन्होंने देखा एक चमकनी सी वस्तु आ रही है, उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर पानी ज्यादा था, पंडित जी पे तैरना नहीं आता था। तो कहा जा, थोड़े से अंदर गए, पानी ज्यादा था, तो वापस आगे कहने लगे जान है तो जहान है। तभी एक हरि नाम का व्यक्ति आ जाता है। उसे पंडित जी ने कहा देख, वो चमकनी सी वस्तु जा रही, उसे पकड़ के लिया। उसने कहा महाराज तुम बहुत चालाक हो, ये बताओ मुझे क्या मिलेगा?
कि जो ऊपर का माल है वो मेरा, पंडित जी को लिफाफे में 2100 रुपये धर के दे दीजिए। नहीं लेंगे सर, वैसे 1100 दे दो, प्रेम से ले लेंगे। कह दीजिए सच्चे दरबार की, बोली देवी मैया की। तो वो हरि नाम का व्यक्ति मंजूसा पकड़ के लाता है और ऊपर का माल पंडित जी ने ले लिया। पंडित जी भी बड़े ईमानदार थे। जैसे ही वो मंजूसा खोलने के लिए तैयार हुआ तो पंडित जी ने कहा, देख बेटा, ज्यादा माल निकलेगा तो फिर सब हटाओगे, ताते अपने घर ले जाएगा। देखिए बेटा, जामा के तो माल हो। कह दीजिए सच्चे दरबार की। वो अपने घर मंजूसा लाता, उसके कोई संतान नहीं थी। जैसे ही मंजूसा को खोला, एक सुंदर कन्या को देख करके बड़ा हर्षित होता है। दोनों बहन बड़ी होती हैं, दोनों बहनों की शादी हरिपुर में हो जाती है। छोटी बेटी रुकमा की शादी हरिया नाम के व्यक्ति के साथ होती है और बड़ी बेटी तारा की राजा हरिश्चंद्र के साथ होती है। अब एक प्रश्न आता है, ये राजा हरिश्चंद्र कौन से हैं? ये सत्ययुग वाले हैं क्या? ये सत्ययुग वाले नहीं हैं, ये कलयुग में हुए हैं। कांगड़ा के हिमाचल प्रदेश में रायसेन जिला पड़ता है, वहां के राजा हुआ करते थे। कह दीजिए सच्चे दरबार की, बड़ी देवी मैया की। रुकमा की सास महलों में झाड़ू पोंछे का काम किया करती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो स्वयं रुकमा झाड़ू पोंछा करने के लिए जाती है। झाड़ू पोंछा करते करते उसकी आंखें भर आती है। किसी पे कोई परेशानी होती तो उसका चेहरा बता देता। कह दीजिए सच्चे दरबार की, बड़ी देवी मैया की। बड़ी बहन ने पहचान लिया, जी मेरी बहन रुकमा है। पास में आती है, कहती है, बहन तुझे क्या परेशानी है? तो कहा, बहन मेरे कोई संतान नहीं है। तो कहा, माँ भवानी का तू जागरण बोल दे, तेरे संतान हो जाएगी। वहां पर जागरण बोला। जागरण बोलने के बाद 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र 7 वर्ष का हो जाता है। रुकमा जागरण कराना भूल जाती है। तभी छोटी माता का प्रकोप होता है, जैसे हम चेचक की बीमारी के नाम से भी जाना करते हैं। आजकल क्यों नहीं होती आती छोटी माता बड़ी माता? टीका है क्या सब? ये वरदान लगा हुआ है कि जो भी महारानी तारा की पवित्र कथा को श्रवण करेगा, हम लोग तो कुछ और कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जो भी अरदास कराएगा, ऐसा नहीं है साहब, ये हमने धंधा कुछ ज्यादा ही बना लिया है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। अरदास होती तो सही है, पर ऐसा नहीं है कि नाम के लिए कितने की। हमारी श्रद्धा 1 रुपए की है, हम लाखों से कराएं, मगर मेरी माँ जो हमारी श्रद्धा 1 रुपए की है तो 1 रुपया ही स्वीकार करेगी। कह दीजिए सच्चे दरबार की। मैया के लिए जितना सामान ज्यादा ले आइए उतना कम है, जितना कम ले आइए उतना ज्यादा है। छत्र वगैरह लाए भी हैं आप? हाँ, वो अभी पूजन होगा तब छत्र वगैरह चढ़ाया जाएगा और वो आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने मंदिर में पंडित जी महाराज बता देंगे विधि विधान। कह दीजिए सच्चे दरबार की, बोली देवी मैया की। दौड़ी दौड़ी महलों में आती है, कहती है, बहन मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। तो याद दिलाया कि तूने जो माँ भवानी का जागरण बोला था अभी तक नहीं कराया, इसलिए माँ का प्रकोप है। कहा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं जागरण कराऊंगी। बच्चा ठीक हो जाता है। रुकमा के यहाँ जागरण की तैयारी हो जाती है, मगर कोई भी वहां जागरण करने के लिए तैयार नहीं होता। तो स्वयं रानी ने कहा, तेरे जागरण में मैं आऊंगी। ये बात राजा को भी मालूम पड़ जाती है और राजा देखता है रानी कैसे जागरण में जाएगी। रुकमा के यहाँ जागरण की तैयारी होने लगती है। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लूं आप लोगों से। बेटी की जब शादी होती है, ससुराल में माँ के बदले में उसे सासू माँ मिलती है, पिता के बदले में उसे ससुर जी मिलते हैं, बड़े भाई के बदले में जेठ मिलता है, छोटे भाई के बदले में देवर मिलता है, बहन के बदले में ननद मिलती है। मेरा प्रश्न है, पति किसके बदले में मिलता है? बाबुल का घर छोड़ के बेटी जब ससुराल को जाती, पति किसके बदले पाती? वो ससुराल में माँ की बदले पाती सास को पूर्ण करती। किसके बदले मिलते हैं सर? बाप ने वहां तो पियर में पियर में तो आप पिता ने वहां तो जिम्मेदारी। मेरा प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न समझिए। मेरा प्रश्न है, माँ के बदले में सासू माँ मिलती है, पिता के बदले में ससुर जी मिलते हैं, बड़े भाई के बदले में देवर मिलता है, छोटे भाई के बदले में देवर मिलता है, बड़े भाई के बदले में जेठ मिलता है, बहन के बदले में ननद मिलती है। मेरा प्रश्न है कि पति किसके बदले में मिलता है? जीवन साथी के रूप में। और जीवन साथी होते हैं तो एक ही तो होते हैं जी।
बदले में एक बार तालियां बजा दीजिए। अरे आरती है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट। आरती में लिखा हुआ। वैसे भी तो कहते हैं पति ईश्वर का स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप माना गया है। अच्छा, महिला पैर में लगाती है लाल लाल, उसको क्या कहते हैं? महावर। ये कौन सा वर है? वर को भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है। इसे ये कौन सा वर है? जैसे महावर, महावर कहते सभी, कौन सा है वर, क्यों कहते महावर? अगर एक मंत्र के द्वारा इस महावर को लगा लिया जाए तो उसके पति की कभी अल्प आयु में मृत्यु नहीं हो सकती। वो कौन सा मंत्र है? इसलिए इसे महावर कहा जाता है। किसी को पता है? नहीं मरे को सब, जिन्होंने मनु पुराण पढ़ा है वो उनको पता है। हमारे शास्त्र एक मंत्र ऐसा हुआ है कि 3 महीने में अगर वह मंत्र को उच्चारण करके महावर लगा लिया जाए तो 3 महीने में राम राम। जब मौत आ गई तो कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं बता देता हूँ। उसे गायत्री महामंत्र के नाम से जाना करते हैं। 7 बार जो महिलाएं अपने महावर को लगाते वक्त 7 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करती हैं, उनके पति की कभी अल्प आयु में मृत्यु नहीं हो सकती। कह दीजिए सच्चे दरबार की, देवी मैया की। पहुंचते हैं वही कहानी पर, कथा पर। कहानी नहीं, कथा है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। रुकमा कि यहाँ जागरण जब होने लगा तो वहां रानी पहुंचती है। रानी के पीछे पीछे राजा भी जाते हैं। पहले जो जागरण हुआ करते थे केवल अष्टमी के दिन जागरण हुआ करते थे और बंद कमरों में जागरण हुआ करते थे। तो वहां एक कमरे के अंदर रानी प्रवेश कर जाती हैं और राजा एक झरोके के माध्यम से अंदर का पूरा हाल देखते हैं। वहां मैया का जागरण हुआ। जगा दीजिए। सोचे बेचारे हर कोई, क्या बात गजब की हो गई। और ये भगत बेचारे तो जग रहे लेकिन भगतानी मालूम है कहाँ सोइए। शंकर से एक दिन यूं बोली भवानी, पिया सुना दो अमर वो कहानी, अमर गाथा सिर्फ तो सुनाने लगे हैं, गिरजा के हुंकारे आने लगे हैं। आधी कहानी माने सुनी और झट निंद्रा में सो गई। ये भक्त बेचारे तो जग रहे लेकिन भगतानी सो गई। तारा रानी की कथा में नींद आ रही है। और कहाँ सोइए मालूम है? एक और बात बता दो, वैसे तो बहुत बातें हैं। कई पार्थने चक्रव्यूह की कहानी, पार्थ मीन्स अर्जुन, कई पार्थने चक्रव्यूह की कहानी सुन रही थी। उसको समुद्रा सयानी गाथा सुन पाई 6 द्वार तक की। आई भरत नींद उसको फिजत की, वो नींद तो रानी की जिंदगी से प्रेम सुत कर ली गई। ये भक्त बेचारे तो जग रहे लेकिन भगतानी। कह दीजिए सच्चे दरबार। जल्दी ना हो सब। जब तक कथा को आप समझ नहीं पाएंगे और मेरा यहाँ तक देखो, मैं बताऊं आपको एक सच्चाई बता दूं। जागरण वालों की स्थितियां इतनी खराब हैं 95%। हाँ सही बात है, 95% लोगों की हालत खराब है। वो परेशान है। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए, विधि विधान से वो काम नहीं कर रहे हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की। आप ना क्या वो तुमने कभी सुनी तारा रानी कथा? तो हलवा चने का प्रसाद मैंने पूछा था क्यों भोग लगता है मैया का, कब से लगने लगा है? बताए वो ना जानता, भूल का गए होंगे। तुम्हें बताइए, ईमानदारी से बता दो मैया को दरबार लग रहा हो। ने बताइए आज तक कि तुम्हें मतलब जो मैया को भोग जाके वजह लगा तो कब से लगने लगा है? कह दीजिए सच्चे दरबार की, बोली देवी मैया की। हाँ जी, बातचीत बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो वहां रानी प्रवेश कर गई और जैसे ही प्रवेश किया और पूरी रात जागरण हुआ। जागरण जब संपूर्ण हो गया तो मैया का वहां भोग लगता है। तो मैया का भोग लगने के बाद में वहां जो है मैया को श्रृंगार चढ़ाया जाता है, मैया को साड़ी चढ़ाई जाती है। जो भी श्रद्धा होती है, जो भी हम पे बनता है मैया को चढ़ाते हैं, वहां भी चढ़ाया गया। चढ़ाने के बाद मैया की आरती होती है। आरती होने के बाद में प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद वितरण होता है तो रानी के हिस्से में बकरे का सर, कुछ बकरे की हड्डियां
और कुछ बकरे के बाल आते उन्हें अपनी गोदी में लेकर के महलों की तरफ चल देती है। राजा उससे पहले महलों के गेट पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही रानी पहुंची तो कहा तेरी झोली में क्या है। उसने माँ भवानी से लगन लगाई, कहा हे माँ आप जगत जननी है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाली है। मेरी झोली में अगर राजा को मालूम पड़ गया कि बकरे का सर और कुछ ऐसा सामान है तो मुझे राज्य से निकाल देगा। लिहाजा जैसे ही रानी ने झोली को खोला, जो बकरे का सर था वो क्या बन गया, क्या बात है, वो नारियल बन गया। जो हड्डी थी वो सुपारी बन गई और जो बकरे के बाल थे वो क्या बन गए। प्रश्न का उत्तर गलत, मैं बता देता हूँ, वो लौंग बन गई। कह दीजिए सच्चे दरबार की, बड़ी देवी मैया की। राजा ने कहा मेरी रानी तो जादूगरनी है, मुझे ये पता ही नहीं था। मैया को पूछ दे के मत बैठिए थोड़ा, हाँ जी हो सके तो पालती मार के बैठे। राजा ने कहा मेरी रानी तो जादूगरनी है, मुझे तो पता ही नहीं था। रानी ने कहा मैं कोई जादूगरनी नहीं है, सब चमत्कार मेरी मैया का है। कहा तेरी मैया में शक्ति है, चमत्कार है, तो मैं भी अपने घर पे जागरण करता हूँ और देखता हूँ तेरी मैया में कितनी शक्ति है, मैं भी देखना चाहूंगा। तो रानी ने कहा जागरण तो कराओगे, किंतु एक शर्त है। कि शर्त क्या है कि जो तुम्हें सबसे प्रिय है उसका प्रसाद बनवाना पड़ेगा। राजा को प्रिय था एक पुत्र, एक घोड़ा। कह दीजिए सच्चे दरबार की। राजा के यहाँ जागरण होता है और पुत्र को काट करके जो प्रसाद बना वो हलवा बन गया, घोड़े को काट करके जो प्रसाद बना वो चने बन गए। तभी से मेरी माँ ने हलवा चने का प्रसाद स्वीकार किया है इस कलयुग में ही। कह दीजिए सच्चे दरबार की। ये नारियल आया कहाँ से? पंडित जी ने दिया। जी गणेश भगवान का भोले बाबा ने सर काट दिया, गोलोक में जाकर के वही सर नारियल बन गया। एक भक्त ध्यानु हुए, बोले भक्त ध्यानु महाराज की। भक्त ध्यानु ज्वाला मैया के दरबार में जाते हैं, उन्होंने इस नारियल की भेंट, वो कथा बहुत लंबी है, कह दीजिए सच्चे दरबार की। बोली भक्त ध्यानु महाराज की, क्योंकि सुनने में थोड़ी सी, हाँ जी टाइम भी हो गया, इनकी गलतियां नहीं है, कह दीजिए सच्चे दरबार की। रानी ने कहा जब जागरण संपूर्ण हो गया तो राजा प्रसाद वितरण कर रहे हैं और उनकी आंखें भर आती, माँ प्रसन्न प्रकट होती। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय, बोली देवी मैया की जय। वहां माँ ने ये वरदान दिया कि आज के बाद जहां भी जागरण होंगे, अगर रुक्मा तारा की कथा नहीं हुई उस जागरण को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। कह दीजिए सच्चे दरबार की। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माँ ये बता दीजिए मेरा जागरण आपने स्वीकार किया या नहीं किया। तो माँ ने कहा मैं तेरे जागरण को तभी स्वीकार करूंगी कि रुक्मा तारा के नाम की अरदास करा। कह दीजिए सच्चे दरबार की। और यहाँ हम भी रुक्मा तारा के नाम की अरदास कराते हैं। इसमें दक्षिणा रख लीजिए, आप शाम को जो कराई है वो ही कराना, और जो भी हमारा भाव हो, अगर पैसे नहीं होते और फूल चावल से भी अरदास होती है। एकादशी का दिन होता है तो चावलों से अरदास नहीं होती। कह दीजिए सच्चे दरबार की। शाम को कितनी कराई? शायद 500 ही कराई थी। पंडित जी आ जाओ। 501 की अरदास, मातृ बच्चे की अरदास, नारियल की अरदास, जिस खजाने से आई है माँ उस खजाने में दिन दूनी रात चौगनी बरकत करना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और जो भी अरदास कराना चाहते हैं केवल आधा मिनट है, ज्यादा टाइम नहीं है। जो भी कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। कह दीजिए सच्चे दरबार की, बोली देवी मैया की जय। पूजा करा दे। कह दीजिए सच्चे दरबार की जय। उसी दिन से माँ भवानी के बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र भक्त हो गए और उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया। विश्व में वही इकलौता मंदिर है जहाँ डेली जागरण होता है, कोई सुनने वाला हो या न हो। वो मंदिर कहाँ स्थित है? कांगड़ा के अंदर विशाल दुर्गा मंदिर के नाम से स्थित है। कह दीजिए सच्चे दरबार की। इस प्रकार महारानी तारा की ये पवित्र कथा समापन होती है। भूल चूक माफ करने वाली मैया तेरी सदा ही जय। जो भी हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, अज्ञानता में गलती हो जाती है तो मैया से माफी मांगेंगे और आरती होगी।
बचे जा रहे हैं तरह पनीर आ पाए खड़े वो बैरना तो करे मैं एक बड़ी पहले बात ये तो और का तो किसी को कार्ड चाहिए तो ले लीजिए पंडित जी का ये तो हालात करके चाह रहे गए ये तो हाँ जी हाँ ये घर में मुझे आरती दिखवा दे अब ये लगा दूं आरती और ये आरती के लिए सभी आ जाएं, खड़े हो जाएं खड़े हो सब। जाओ सभी सभी आगे आ जाएं आरती के लिए। हाँ लगा रहा हूँ कराओ काम है अपने लगा बेटा लगा जल्दी ये तू लगा दे जल्दी ले आ लगा दे Kaali